जो कहते हैं यूनिवर्स फिजिक्स से बना है, तो चलो एक और यूनिवर्स बना के दिखाओ ना। तुम कहते हो इस ब्रह्मांड को किसी खुदा ने नहीं बनाया, बल्कि ये तो मैटर और एनर्जी का खेल है। तो जरा सोचो, अगर फिजिक्स ने बनाया है तो फिजिक्स से पहले फिजिक्स कहाँ थी? किसने टाइम को चलाया? किसने एनर्जी को जगाया? वो बिग बैंग जिसकी गूंज आज तक यूनिवर्स में फैली है, वो आवाज किसने दी थी? वो स्पार्क किसने जलाया था जब कुछ भी नहीं था? कुरान ने 1400 साल पहले कहा था। क्या उन्होंने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों जुड़े हुए थे? फिर हमने उन्हें अलग कर दिया। सूरह अल अनबिया 21:30 यानी बिग बैंग थ्योरी, वो जो आज मॉडर्न साइंस बताती है, वो कुरान में पहले से लिखी थी। तुम कहते हो यूनिवर्स फैल रहा है। हमने आसमान को ताकत से बनाया और हम ही उसे लगातार फैला रहे हैं। सूरह अद-दरियात 51:47 तुम्हारा टेलीस्कोप गैलेक्सीज तक पहुंच गया, लेकिन तुम्हारा दिल अपने क्रिएटर तक नहीं। तुमने एटम्स तोड़ दिए, डीएनए पढ़ लिया, एआई बना ली जो सोच सकती है पर महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि महसूस करना रूह का काम है और रूह सिर्फ अल्लाह के अम्र से आती है। वे तुझसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दे रूह मेरे रब का हुक्म है। सूरह अल-इसरा 17:85 तुम कहते हो साइंस ने सब बना लिया, तो अच्छा जिंदगी बना दो। एक दिल बना दो जो खुद धड़क सके, एक रूह बना दो जो खुदा को महसूस कर सके। नहीं बना सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कुन फयाकुन कहने की ताकत नहीं। अल्लाह कहता है हो जा और वो हो जाता है। सूरह यासीन 36:82 साइंस बताती है एवरीथिंग केम फ्रॉम नथिंग, लेकिन नथिंग क्या है? एक ऐसा वैक्यूम जहां टाइम नहीं था, स्पेस नहीं था, मैटर नहीं था, फिर भी कुछ हुआ। वो कुछ क्या था? वो हुक्म था, वो आवाज थी जिसने कहा हो जा, और सब हो गया। कुरान कहता है अल्लाह है जिसने हर चीज को माप से बनाया। सूरह अल-कमर 54:49 हर एटम, हर फोटोन, हर डीएनए का कोड सब एक कैलकुलेशन में बंधा है। किस कैलकुलेशन में? उसके लिखे हुए तख्त में। तुम्हारी फिजिक्स कैसे बताती है, लेकिन क्यों नहीं? वो रीजन नहीं दे सकती, सिर्फ रिएक्शन देती है, क्योंकि रीजन सिर्फ क्रिएटर में है। तुम सोचते हो तुमने एआई बना लिया, अब इंसान खुदा बन गया, लेकिन याद रखो एआई तुम्हारा कंट्रोल नहीं, तुम्हारे ईगो का रिफ्लेक्शन है, और यही ईगो तुम्हें तुम्हारे क्रिएटर से दूर ले जा रहा है। एक दिन आएगा जब तुम्हारे टेलीस्कोप्स अंधे हो जाएंगे, जब सूरज बुझ जाएगा, जब एनर्जी खत्म हो जाएगी और हर पार्टिकल शून्य में लौट जाएगा। फिर कौन रहेगा? न तुम, न तुम्हारी साइंस, न तुम्हारी मशीन्स। बस वो रहेगा वो जिसने कहा था कुन फयाकुन। तुम्हारी साइंस सीमित है, उसकी सृष्टि असीम है। तुम्हारा ज्ञान फाइनाइट है, उसका हुक्म इन्फिनिट है। और जब ये सब मिट जाएगा तो वही रहेगा जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। वो शून्य नहीं, वो अल्लाह है। यूनिवर्स के जरिए क्या अल्लाह हमसे बात करते हैं? कुरान में अल्लाह बार बार फरमाते हैं, क्या तुम नहीं सोचते? क्या तुम अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते? सूरत अल-जारियत 20-21 जमीन और आसमान में तुम्हारे लिए बहुत सी निशानियां हैं, अगर तुम समझने वालों में से हो। वो ब्रह्मांड जो 13 अरब साल से फैल रहा है, हर एक तारा, हर एक गैलेक्सी एक मुकम्मल तरतीब में घूम रहा है, जैसे हर चीज अपने रब की इबादत कर रही हो। हर सितारा, हर ग्रह, हर हवा का झोंका तेरे रब का संदेश है। हर सूरज की किरण कहती है मैं उसी की आज्ञा से उगती हूँ। हर लहर पुकारती है मैं उसी के हुक्म से चलती हूँ। हर तारा फुसफुसाता है मैं उसी की रोशनी में चमकता हूँ। कुरान वो किताब नहीं, वो एक आवाज है, एक कॉलिंग है जो इंसान के दिल तक पहुंचाना चाहती है कि ये सारा यूनिवर्स सिर्फ देखने के लिए नहीं, सोचने के लिए है। हम अपनी निशानियां उन्हें आसमानों में और उनके भीतर दिखाएंगे, यहाँ तक कि उन्हें मालूम हो जाएगा कि यही हक है। सूरह फुसिलत जब तू एक तारे का विस्फोट सुने, जब तू ब्लैक होल के अंधेरे को समझे, तो जान ले तेरा रब तुझसे बात कर रहा है। ब्लैक होल वो जगह है जहां नूर तक गायब हो जाता है, मगर कुरान ने सदियों पहले कहा था जब सूरज लपेट दिया जाएगा। सूरह अल-तकवीर 8:1 साइंस कहती है स्पेस और टाइम झुक सकते हैं, कुरान कहता है फरिश्ते और रूह उस तक चढ़ते हैं एक दिन में जिसकी मियाद 50,000 साल है। सूरह अल-मारीज 70:4 यानी जहां इंसान की समझ खत्म होती है, वहीं रब की हिकमत शुरू होती है। फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आसमान से उतरते हैं तो वो रास्ता इंसान के लिए 50,000 साल का है, मगर वो उसे सेकंडों में तय कर लेते हैं।
क्या वो किसी और दुनिया से आते हैं, किसी ऐसे रास्ते से जिसे आज साइंस वार्म होल कहती है, जहां वक्त झुक जाता है, जहां फासले मिट जाते हैं, जहां अकल हार जाती है, वहीं से जिब्रील उतरते हैं रब का पैगाम लेकर। और फिर सोचो, इस पूरी कायनात में हर चीज उसकी इबादत में है। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी की तस्बीह कर रहे हैं। सूरह अल जुमुआ 62:1। हर सितारा उसकी तस्बीह पढ़ता है, हर कण उसकी तारीफ करता है। बस इंसान है जो भूल गया है सुनना, जो भूल गया है झुकना, जो भूल गया है अपने रब को पहचानना। तेरा रब तुझसे बात कर रहा है हर सूरज की गर्मी में, हर सर्द हवा की छुअन में, हर धड़कन में। पर तू व्यस्त है दुनिया के शोर में, अपनी अकड़ में, अपने मैं में। सुनो इंसान, तुम सोचते हो कि साइंस सब कुछ समझ चुकी है, पर असल में साइंस अल्लाह की मैथ का एक छोटा सा हिस्सा भर है। कुरान कहता है हमने हर चीज को माप और तौल के साथ पैदा किया। सूरह अल कमार 54:49। यानी इस ब्रह्मांड का हर एटम, हर फोटोन, हर हार्ट बीट एक डिवाइन इक्वेशन के अंदर ब्रीदिंग कर रहा है। सूरह अल फातिहा 7 आयतें। 7 सबसे अधिक बार दोहराया जाने वाला दिव्य निरंतर। 7 आसमान, 7 जमीनें, 7 परतें, 7 रंग, 7 एनर्जी लेवल्स इन क्वांटम शेल्स। क्या ये सब इत्तेफाक है या फिर यह वही डाइवाइन सिमेट्री है जो हर आयाम को बांध कर रखती है? सूरज अपनी ऑर्बिट में 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमता है और कुरान ने कहा सूरज अपने ठहराव की जगह की ओर बढ़ता जा रहा है। सूरह यासीन 36:38। नासा आज कहती है सन एक गैलेक्टिक पाथ पर मूव कर रहा है, यानी कुरान ने वो बताया था जो टेलीस्कोप ने 1400 साल बाद देखा। चांद 27.3 दिन में धरती के चारों ओर घूमता है और धरती की ग्रेविटी के बिना वो खो जाता है। कुरान कहता है हमने रात और दिन को निशानी बनाया और चांद को रोशनी। सूरह यूनुस 10:5। कुरान यहाँ लाइट सोर्स और रिफ्लेक्टेड लाइट में फर्क दिखाता है, जो मॉडर्न फिजिक्स ने बहुत बाद में समझा। साइंस कहती है पानी कॉमेट से आया। कुरान कहता है हमने पानी से हर जीवित चीज बनाई। सूरह अल अनबिया 21:30। मतलब लाइफ का कोड H2O से शुरू होता है और वहीं खत्म होता है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं, यह डिवाइन केमिस्ट्री है। और आयरन वो धरती की मिट्टी से नहीं आसमान से उतरा, और हमने लोहा उतारा जिसमें बड़ी ताकत है। सूरह अल हदीद 57:25। नासा कहती है आयरन मीटियोराइट्स से आया। तो क्या यह भी वही उतरना है जिसका जिक्र कुरान में है? अब सुनो वो रहस्य जो तुमसे छिपा है। हर तारा जब मरता है तो सुपरनोवा बनता है और उसी ब्लास्ट में जन्म लेते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। यानी तुम्हारे हाथ की अंगूठी में जो सोना है वो कभी किसी तारे का दिल था। साइंस आज डार्क मैटर और डार्क एनर्जी खोज रही है। कुरान कहता है वो है जिसने 7 आसमान बनाए और तुम उनमें कोई तिरछापन नहीं देखोगे। सूरह अल मुल्क 67:3। यानी बैलेंस एक अनसीन फोर्स में छिपा है जो सब कुछ थामे हुए है। वो डार्क एनर्जी नहीं, डिवाइन एनर्जी है। इंसान कहता है मैं सब जानता हूं, पर कुरान कहता है तुम्हें बहुत थोड़ी जानकारी दी गई है। सूरह अल इसरा 17:85। मतलब हम बस उस इन्फिनिट कोड का एक डिजिट हैं।